हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गाइनोइशियम। गाइनोइशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी यूनिट क्या होती है? कार्पल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। गाइनोइशियम में कार्पल्स यूनिट होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोइशियम कंटेंट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये एक गाइनोइशियम का डायग्राम मैंने बनाया है। इस पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं और इसको ओवरी बोलते हैं। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन, यानी पोलन को रिसीव करने के लिए उसको बनाया गया है। दूसरा है स्टाइल। स्टाइल है पार्ट्स बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। देखिए, ये तो हमने ओवरी बता ही दिया और ये स्टिग्मा है, तो इसके बीच के जो पार्ट होता है उसे हम स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ओवरी, ओवरी क्या? एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑफ गाइनोइशियम, यानी कि बड़ा होगा, नीचे पार्ट होगा, बेस में होगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। फिर देखिए ओव्यूल्स क्या है? ओव्यूल्स क्या है? ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए ओव्यूल्स, दीज आर अटैच्ड ओवरी बाय द प्लेसेंटा। और ये जो ओवरी से चिपके होंगे ओव्यूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे से चिपटी रहती है ना, बोलते एक ट्यूब से, उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी है प्लेसेंटा। चलिए, अब जो ओवरी होती है वो, यानी कि गाइनोइशियम जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एपोकार्पस, सिनकार्पस। अगर कई सारी गाइनोइशियम पाई जाएंगी और फ्यूज्ड नहीं होंगी, आपस में फ्यूज्ड नहीं होंगी, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। अगर गाइनोइशियम एक ही मौजूद होगी और फ्यूज्ड हो जाएंगी, है ना, कई सारी तो होंगी लेकिन वो एक बन जाएगी फ्यूज्ड होकर के, तो उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस। जैसा कि एपोकार्पस में देखिए, यहाँ पे कई सारे गाइनोइशियम है, ये ना तो फ्यूज्ड है, अलग अलग मौजूद है, तो इसलिए मोर देन वन कार्पल, एक से ज्यादा कार्पल, और दे में बी फ्री, ये फ्री होती है। इसके जो एग्जांपल्स है वो है रोज एंड लोटस। ठीक है, रोज एंड लोटस। फिर देखिए सिनकार्पस। सिनकार्पस में देखिए कार्पल्स आर फ्यूज्ड। कार्पल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। इसका जो एग्जांपल याद रखना है वो क्या है? टोमेटो एंड मस्टर्ड। इसमें देखिए एक चीज देखिए, ओवरी एक ही पाई जाएगी, ओवरी एक ही है, लेकिन जो स्टिग्मा और स्टाइल है वो कई सारे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है? कार्पल्स आर फ्यूज्ड है। अच्छा, अब देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू सीड एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली, है ना। यानी ओव्यूल्स डेवलप किस में हो जाता है? सीड में। ओवरी डेवलप किस में हो जाती है? फ्रूट में। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेसेंटेशन। यानी प्लेसेंटेशन का जो प्लेसेंटा होता है ना, वो किस जगह पर मौजूद है? ओव्यूल्स के साथ, है ना। ओव्यूल्स और ओवरी के साथ वो किस किस जगह पर मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी बाय द प्लेसेंटा, ऐसा हम बोलते हैं। अब मार्जिनल, मार्जिनल क्या होता है? पहला प्लेसेंटेशन है, फर्स्ट टाइप है प्लेसेंटेशन का। इसमें क्या होता है? द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। कहने का मतलब है, ये बता रहा है कि ओवरी की जो वेंट्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लेसेंटा वेंट्रल स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं ओवरी के साथ, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो टू रिज बनाते हैं। जैसे अब मान के चलिए ये ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स हैं, तो अब मैं इसे खोलूंगा तो ये टू टाइप में ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन ये चुपके होते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं? द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। बोला है ना, टू रोज। जैसे मटर को खोलते हैं ना, तो बीज भी होता है, वो भी टू टाइप्स में टूट जाता है आगे आके। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसका क्या याद रखना? पी, मटर, और जो ट्रिक से याद रखना वो एमपी है, यानी कि मार्जिनल, एम से मार्जिनल, पी से मटर। अब देखते हैं एक्साइल। एक्साइल में क्या होगा कि इसमें सेप्टा बनेंगे, मतलब चैम्बर्स बनेंगे। ठीक है, और जो ओव्यूल्स होंगे, मल्टीलोक्युलर ओवरी होगी, कई सारे ओव्यूल्स होंगे, और जो ओव्यूल्स होंगे वो एक्साइल में मौजूद होंगे। ठीक है, देखिए प्लेसेंटा इज एक्सियल, किलिंग लाइन है ये एक्सियल, और इसमें किलिंग लाइन याद रखना वेंट्रल स्ट्रक्चर एंड रिज। ठीक है, ये किलिंग लाइन है, क्वेश्चन यहीं से लेगा। वेंट्रल सॉरी प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड the ovules are attached to it in a multilocular ovary। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे देखिए, ये एक ओवरी है, यहाँ पे ये एक्सिस में मौजूद है, और मल्टीलोक्युलर ओवरी है। ठीक है, और ये चैम्बर बनाए हैं इसने, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्साइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं।
इसका जो एग्जांपल याद रखना है, चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। लेमन और टोमेटो तो याद रखना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा डायग्राम कहाँ देखा है, जब आप नींबू को कट करोगे ना, नींबू को वर्टिकल सेक्शन में काटोगे, नहीं टीएस सेक्शन में काटोगे, ट्रांसफर सेक्शन में, तो आप देखना उसमें कुछ ऐसा सेक्शन मिलेगा आपको। तो नींबू को आप उठाओगे तो कुछ ऐसे चैम्बर्स मिलेंगे उसमें, और सेंटर पे यहाँ पे क्या बीज होंगे, क्या होंगे, सीड होंगे। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर टमाटर यानी कि टमाटर में भी होता है। ऐसा काटोगे ना तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा, एक्साइल मिलता है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक्स याद रखनी है वो क्या है, TLC, यानी कि T से टोमेटो, L से लेमन, C से चाइना रोल, और TLC तो आप जानते होंगे WBC भी होती है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, लॉजिक है थोड़ा बहुत। फिर हम देखते हैं पैराइटल। पैराइटल क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। यहां पर आप देखिए कि ये जो ओव्यूल्स है वो किससे अटैच्ड है, ओवरी की इनर वॉल से, जिसे हम पेरिफेरल वॉल भी बोलते हैं, पेरिफेरल पार्ट भी बोलते हैं सॉरी। तो हम क्या देखते हैं कि ओव्यूल्स है वो अटैच्ड है इनर वॉल से ऑफ द ओवरी, एंड ऐसा लगता है कि ये कुछ सेप्टा बना रहे, चैम्बर बना रहे, लेकिन ये चैम्बर बनाते नहीं है, इसीलिए हम इसको फॉल्स सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल याद रखना वो क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, यानी कि पाम ऑयल से भी आप याद रख सकते हो, या फिर मैप से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, जिसको जैसी मर्जी। अब हमको देखना है क्या, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या हुआ, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। देखिए यहाँ पर इसमें भी एक्सिस पे मौजूद है, इसमें भी एक्सिस पे मौजूद है ओव्यूल्स, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें सेप्टा है और इसमें सेप्टा एब्सेंट है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। वहां पर क्या होगा, फ्री मौजूद होंगे, फ्री होंगे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी, है ना, यानी कि अटैच किसी से नहीं होंगे, एक दूसरे से आसपास नहीं होंगे, आपस में फ्री होंगे, सेंटर पर मौजूद होंगे मस्त तरीके से। तो फ्री सेंट्रल मतलब ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। इसके जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, डायंथस एंड प्राइमरोज, यानी पीडीएफ से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एफ से क्या हो जाएगा, फ्री सेंट्रल, और पी से क्या हो जाएगा, प्राइमरोज, और डायंथस से डायंथस। आप प्राइमरोज को तो याद ऐसे रख सकते हो, फ्री यहाँ पे क्या लिख रहा है, फ्री, यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्री, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, बेसल क्या होता है, बेसल ये होता है कि जहां पर प्लेसेंटा होगा वो ओवरी के बेस पर मौजूद होगा। ठीक है, देखिए द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू इट। समझ में आ रही है ये चीज। अब इसका जो एग्जांपल्स याद रखना है बेसल का, वो क्या है, मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर। मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर की जो ट्रिक्स याद रखनी है वो क्या है, मैरी कॉम ने सन जैसा गोल्ड जीता। मैरी कॉम को आप जानते होंगे, ओलंपिक में भी भाग ले चुकी हैं, भारत की महान ओलंपियाड्स हैं, उनका जो वो क्या है, गोल्ड जीत चुकी है, सोना। तो देखिए सोने में क्या होता है, सन जैसी चमक होती है ना, सन जैसी। तो ऐसा ही आपको याद रखना, मैरी और गोल्ड, मैरी गोल्ड ने सनफ्लावर जैसा, आपको यहाँ पे रियलाइज करना है। ठीक है, ठीक मैंने बता दिया। बेसल का जो एग्जाम डायग्राम है वो ये वाला है, प्लेसेंटा जो डेवलप्स है वो बेस पर मौजूद है, नीचे मौजूद है, ये ओव्यूल्स है, ये ओवरी है ना। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सही बात है, हमने पढ़ा है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। और ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है, और फ्रूट में क्या होता है, पेरिकार्प एंड सीड होती है। पेरिकार्प 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और बचा जो सीड वो ओव्यूल्स होता है ना, वो भी तो फर्टिलाइज करता है ना, मतलब वो भी तो कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ओव्यूल्स कन्वर्ट किस में हो जाता है, सीड में, और जो ओवरी होती है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैंगो का दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, कोकोनट का भी एग्जांपल्स दे रखा है। मैंगो का जो एग्जांपल्स पूछता है कि इसमें जो एडिबल पार्ट है, यानी कि खाने वाला कोई पार्ट है वो कौन सा है, तो आपको बताना है मीजोकार्प। क्या है, मीजोकार्प, जिसे हम फ्लैशी पार्ट भी बोलते हैं, गुदगुदा पार्ट। ठीक है, अब आपने ऊपर जो आम का, जो मैंगो का ऊपर एक छिलका देखा होगा जिसे हम बोलते हैं एपिकार्प, जिसे हम पाटते ना उसको, एपिकार्प होती है वो मैंगो की लेयर को बार बार जब हम छीलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। अब रही बात, अब देखिए हमने आम खा लिया, उसमें बचा गुठली, है ना, यानी कि सीड,
होता है क्या कि उसके एक ऊपर जो लेयर होती है आपने देखते हो, उस पे जो फाइबर जैसे भी होते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। लेकिन उसके भी अंदर दो सीड होते हैं। जब आप उसको तोड़ते हैं ना, हम तो जो गांव में रहते हैं ना बच्चे, वो क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको बीच में से रप्चर करते हैं और उससे सीटी बजाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है कि उन्होंने क्या देखा कि जो एंडोकार्प होती है उसके अंदर सीड होता है। एंडोकार्प सीड नहीं होती है, एंडोकार्प के अंदर सीड होते हैं मैंगो में, देखना कभी। ठीक है, अब ऐसा ही कोकोनट में। कोकोनट में क्या होता है, एपिकार्प यहाँ पे मौजूद नहीं होती है। यहाँ पे जो फाइब्रस होता है ना, फाइब्रस जो रेसे से बाहर निकले होते हैं उसको मीजोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोकार्प बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मीजोकार्प वाला। यहाँ पे मीजोकार्प क्या है? खाने वाला है ना, ईटिंग पार्ट है। यहाँ पे मीजोकार्प खाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देखिए कोकोनट में मीजोकार्प फाइब्रस होते हैं, और ये जो हम गिरी खाते हैं ना, गिरी उसको हम बोलते हैं सीड। वो क्या होता है? सीड होता है जिसको हम खाते हैं, व्हाइट कलर का जो गिरी होता है ना, उसे हम सीड बोलते हैं। और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम वाटर बोलते हैं, वो होता है आपका एंडोकार्प। वाटर नहीं है, वो तो वाटर भरा ही जाएगा। एंडोकार्प वो होता है जो कि आपने देखा होगा कि जो फाइबर्स छीलते हैं ना, फाइबर छीलने के बाद जो एक कठोर पार्ट हमें मिलता है, कवरिंग मिलती है कोकोनट की, उसको हम फिर हम पेस्ट से उसे तोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? एंडोकार्प। अब यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो 3-4 बार पूछ चुका है नीट में। मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नाउन एज ड्रूप। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मैंगो और कोकोनट क्या है? ड्रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्रूप कहलाते हैं। पार्थिनोकार्प क्या होता है? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स, जो ओवरी होती है ना, वो फर्टिलाइज नहीं होगी, लेकिन वो क्या किस में कन्वर्ट हो गई? फल में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा आई थिंक बनाना में मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर देना यार, शेयर भी, कमेंट भी कर देना।